भाई 22 किलोमीटर को 200 किलोमीटर कैसे करोगे? जगह तो उतनी है। तो सब कुछ कंप्लीट लाइफलाइन ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उन 7 स्टेट को मेंटेन करने के लिए। अगर ये 22 किलोमीटर कट गए तो 7 स्टेट गए आपके। क्योंकि जिस हिसाब से अभी बांग्लादेश चल रहा है और उभर रहा है, लगता नहीं है कि वहां से शायद रास्ता मिले वहां जाने के लिए। कॉरिडोर के नीचे बनाओ अंडरग्राउंड टनल, सेफेस्ट, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, बट यस 20 किलोमीटर की टनल खोदनी है। नॉर्थ ईस्ट एक इकोनॉमिक गोल्ड माइन है, इट्स अ कमर्शियल गोल्ड माइन जो आज तक शायद किसी के नजर में नहीं आई। बिग पावर्स जो हैं वो शायद नहीं चाहते कि आपस में हाथ मिलाओ आप। अगर आपने हाथ मिला दिया तो फिर हथियार कौन खरीदेगा? सॉल्यूशंस हैं, ऐसे नहीं जो आप बता रहे हो, पक्का ऐसे सॉल्यूशंस हैं। आई एम श्योर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। Thank you so much, Major General Vijay Sharad Ranade. On such short notice, आप इंडिया फर्स्ट पे आए. The audience would love the conversations that we'll have, but more importantly, they have outright respect for our veterans, whether in uniform or otherwise, men, women who have served India. So thank you so much, sir. Thank you. Sir, we'll talk about नॉर्थ ईस्ट एंड सबसे बड़ी जो इशू है नॉर्थ ईस्ट की, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, वो सर कनेक्टिविटी है। दैट्स सिलीगुड़ी। थोड़ा समझाइए सर सिलीगुड़ी को। ये सही बोला आपने, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है। अभी कनेक्टिविटी हम जब डिफाइन करते हैं, रोड कनेक्टिविटी हो गई, एयर कनेक्टिविटी हो गई, कम्युनिकेशन मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, मैं थोड़ा हट के जाऊंगा जी। कनेक्टिविटी इमोशंस की भी होती है जो थोड़ी कम पड़ गई। नॉर्थ ईस्ट एक गोल्डन पॉट है जो हम शायद भूल गए थे। हमें याद ही नहीं था कि हमारे पास वो 7 राज्य ऐसे हैं, स्टेट हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, एक बहुत अहम हिस्सा है हिंदुस्तान का। वो एक इमोशनल कनेक्ट थोड़ा कम पड़ गया था, वो कनेक्टिविटी कम हो गई थी जो 90s में एक इंडिया ने प्रोग्राम चलाया लुक ईस्ट, और वो प्राइमरीली साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज़ की तरफ हमारा बढ़ावा ज़्यादा हो, डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी हो और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, कमर्शियल। तो उसके लिए लुक ईस्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसका मेन लॉन्च पैड जो हम कह सकते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य स्टेट्स थे। अब ये तो लुक ईस्ट तो हो गया, बट लुक ईस्ट के लिए आपको वहां भी जाना पड़ेगा। और तब जो आपने बात करी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अभी हिस्ट्री में थोड़ा पहले चलते हैं। 47, 46 जब बंटवारे की बात हो रही थी, 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ये बन गया 1905 में। उसके बाद और बंटवारे चलते रहे। 46, 47 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो में बहुत वायलेंस भी थी। इस समय काफ़ी वायलेंस हुआ था। उन्होंने ज़मीन पे लाइन खींच दी, जिसे कहते हैं कि मैं LC मैं कश्मीर में जब मैं डिप्लॉयड था तो वहाँ पे एक बड़ा हिलेरियस सा इश्यूज आते थे कि LC लाइन तो खींच गई, पता लगा कि बेडरूम एक तरफ है और वो ड्राइंग रूम। ये लाइन तो खींच दी, घर तो नहीं हिल सकता है। अभी घर के भी ऊपर से चली गई लाइन, वो एक कमरा उधर, आधा एक कमरा इधर। तो वो जब गांव बंटते हैं तो कुछ ऐसे ही बटी थी, दिल के ऊपर भी लाइन लग जाती है। खैर खेत खलियान है। तो 47, 48 में जब ये लाइन, तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 हमारे राज्य थे वो सिलीगुड़ी के 22 किलोमीटर के से कनेक्ट ही रहे। सो जैसे कॉरिडोर जो हमारा एक कनेक्ट है, वो जिसे कहते हैं प्रोवर्बियल स्लेंडर वाज द थ्रेड और स्लेंडर वाज द कॉरिडोर, जो इट वाज गॉट हैंगिंग बाय 22 किलोमीटर्स। और अगर हम 22 किलोमीटर देखें तो ठीक है, क्या दिक्कत है, रास्ता तो है। बट अगर आप ये सोचें कि वहाँ जाने के लिए ट्रेन आपकी यहाँ से जाएगी, रोड आपकी यहाँ से जाएगी, बिजनेस आपका यहाँ से जाएगा,
इलेक्ट्रिसिटी पावर आने वाली जाने वाली वो यहाँ से जाएगी, मिलिट्री एयर रूट्स वो यहाँ से जाएंगे, कमर्शियल ऑफ कोर्स कमर्शियल एयर स्पेस मिल जाती है इसलिए बांग्लादेश को हम पार कर सकते हैं, पर अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा वो भी यहीं से जाएगा। तो सब कुछ कंप्लीट लाइफलाइन ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उन 7 स्टेट को मेंटेन करने के लिए। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है। नेपाल बफर है? नेपाल बफर इन द सेंस ये दोनों के बीच में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल और बांग्लादेश के बीच में पड़ गया। अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रहते हैं तो नॉर्थ साइड, नॉर्थ वेस्ट नेपाल आ गया, साउथ ईस्ट बांग्लादेश आ गया, और उसके बाद फिर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी उस तरफ चलते हैं। यहाँ से अगर आप मैप की तरफ ध्यान दें तो तिब्बत की जो चुम्बी वैली है वो यहाँ से काफ़ी पास है। ट्राई जंक्शन काफ़ी पास है यहाँ से। और जो 5-6 साल पहले जो चाइनीज़ के साथ डोकलम का मुद्दा ऊपर आया था वो यहाँ से काफ़ी पास है। तो ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये 22 किलोमीटर कट गए तो 7 स्टेट गए आपके, क्योंकि जिस हिसाब से अभी बांग्लादेश चल रहा है और उभर रहा है, लगता नहीं है कि वहाँ से शायद रास्ता मिले वहाँ जाने के लिए। तो शायद पिछले गवर्नमेंट के टाइम हमने जो उन्होंने ब्रिज ढाका के पास क्या जो हमें हमारे कैलकाटा और उससे अगरतला बस से चले जाएंगे, बस से कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी था, बट वो शायद ड्रीम्स में ही हो गया अभी, तो शायद देर लगेगी, कब होगी पता नहीं, पर वो था एक ऑप्शन था वो जो बंद सा नज़र आ रहा है। स्ट्रेटेजिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़मीन बढ़ाएं कैसे? ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती। ज़मीन बढ़ेगी तो या तो हम नेपाल में घुस जाएंगे या तो बांग्लादेश में चले जाएंगे, तो हमें ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। प्रोबेबली हमको बताना कि इसको बढ़ाना है। भाई 22 किलोमीटर को 200 किलोमीटर कैसे करोगे? एग्जैक्टली कैसे करोगे? जगह तो उतनी है, जगह तो नहीं। तो फिर ऑप्शंस ये हैं कि या तो ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढिए वेस्टर्न नेपाल से, रक्सौल, विराटनगर, वहाँ से ऊपर से रास्ता जलपाईगुड़ी की तरफ आए, यानी कि अगर ये बंद पड़ गया तो एटलीस्ट वो रास्ता हम यूज़ कर सकते हैं। या नॉर्दर्न बांग्लादेश से रंगपुर से रास्ता निकालो जो मेघालय के साउथ में या शिलोंग के साउथ में आप कनेक्ट होकर और सीधा आपको शिलोंग, गुवाहाटी और आगे की कनेक्टिविटी मिल जाए। ढाका मुर्शिदाबाद से सीधा मेघालय, या सो मेघालय से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार, ये वाला एरिया बाईपास होके सीधा आप सॉर्ट ऑफ हार्टलैंड में पहुंच जाते हो। तीसरा एक और रास्ता जो काफ़ी पहले 2013 तक शायद बनने की उम्मीद थी, वो काफ़ी डिले हो गया, इज सितवे का कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट म्यांमार में है, सितवे पोर्ट है जो हम डेवलप कर रहे हैं, और ये मल्टी मॉडल है। इसके अंदर सी ट्रैवल, सी कनेक्टिविटी है, रिवर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी। सो कैलकाटा या हुगली पोर्ट से आप सितवे में जाइए, दैट इज सी ट्रैवल। वहाँ से कलादान रिवर के ऊपर रिवर कनेक्टिविटी होगी टिल पलेटवा, और पलेटवा से फिर बाय रोड टू जोरनपाऊ जो एक बॉर्डर पोस्ट वो है, वहाँ से आइजॉल एंड देन अप टू सोनापुर, या वैसे ले लीजिए, या मोरे चले जाइए कहीं, किसी मोरे काफ़ी मणिपुर में पड़ जाएगा। ये आइजॉल आ गया, आइजॉल से सिलचर, आइजॉल सिलचर और सीधा शिलोंग, गुवाहाटी एंड देन ईस्ट। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको ये वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो चोक पॉइंट है ये आपका अवॉइड हो जाता है। अभी भी हाल ही गवर्नर साहब ने उधर, जनरल वीके सिंह, उन्होंने जो वो किया, इनॉग्रेट किया, भी हमारा जो पोर्शन है इस प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट हो गया है। अभी क्योंकि उधर अभी लड़ाई चल रही है तो वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया है, बट हावेवर उन्होंने ड्रेजिंग, रिवर की ड्रेजिंग है तो दैट इनलैंड वाटरवे, बाकी जो कम्युनिकेशंस या ट्रांसपोर्ट या फ्राइट जाएगा तो उसके लिए वो किया। रोड अभी शायद इतना प्रोग्रेस हो नहीं पाया है। कहते हैं जो एक टाइमलाइन दिया गया है कि भी शायद दिसंबर 25 या दिसंबर 26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड कोई
700-800 किलोमीटर की हमारी सेविंग हो जाएगी। तो ये एक ऑल्टरनेट रास्ता है। तुम जिसे कहते हैं ना कि बचपन में कहते हैं कि बिना हाथ लगाए इस लाइन को छोटा कर दो या बड़ा कर दो, तो वो तो लाइन तो ना मिटानी है, ना आगे जॉइन करनी है, तो हम उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, लाइन छोटी हो गई। तो वो 22 किलोमीटर तो 22 किलोमीटर रहेंगे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो अभी जो 47 में लाइन खिंच गई वो खिंच गई। हाँ, ये ऑल्टरनेट बना सकते हैं। एक छोटा सा रीजनल ग्रुपिंग है, BBIN करके है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। तो इन चारों में मेजरली ये एक मुद्दा है कि इंटर कंट्री ट्रैवल परमिट। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो कमर्शियल या सिविल शायद हो भी जाए, बट मिलिट्री मूवमेंट के लिए बाहर की कंट्री थोड़ा कष्ट करेगी। तो उसके लिए, और ये थोड़ा ये रीजनल ग्रुपिंग है, ये बैक बर्नर पे है। बट अभी कितना इफेक्टिव होगा, कितना इफेक्टिव नहीं होगा, ये देखना है, क्योंकि हमारे पास अभी इसमें 2 सर, लैंड ये लॉक। आप जितनी बात कह रहे हैं, इट लुक्स लाइक हम हमेशा एक गुड बॉय हैं। वी आर ऑलवेज लाइक अ गुड बॉय कि परेशानी है उसका अपने ऊपर कष्ट काटो। तो ऐसा लगता है इंडिया इज लाइक कि यार सिलीगुड़ी पतला है, देयर कैन नॉट बी एनी ऑल्टरनेट सोल्यूशन। तो हम एक काम करते हैं, मल्टी मॉडल गेम्स खेलते हैं ज़बरदस्ती का। सर, रास्ता तो सिंपल हो सकता था, रास्ता तो रंगपुर से जा सकता था। जिस हिसाब के यहाँ बांग्लादेशी हैं, मैं प्रकाश सर से बात कर रहा था, रिटायर्ड DGP सर, तो वो कह रहे द अमाउंट ऑफ बांग्लादेशीज दैट यू हैव, यू कैन कलेक्ट देम इन अ बॉक्स एंड टेल बांग्लादेश कि बेटा या ये वापस जाएंगे या तो मुझे रंगपुर से एक एक्सप्रेसवे चाहिए। नो लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, कोई सर्वेलेंस नहीं बेटा, ये हमें इतना चौड़ा एक पट्टी चाहिए, everything will go through here. They will have to give, or you tell them, यार, we will add some money also. Make it a sweet deal. सो सॉल्यूशंस हैं, ऐसे नहीं जो आप बता रहे हो, पक्का ऐसे सॉल्यूशंस हैं। आई एम श्योर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और एक और चीज़ है कि जो बिग पावर्स जो हैं वो शायद नहीं चाहते कि आपस में हाथ मिलाओ आप। Nice. वो नहीं चाहते कि आपस में हाथ मिलाओ। अगर आपने हाथ मिला दिया तो फिर हथियार कौन खरीदेगा? लड़ाई खत्म हो गई। ये आपको कालाधन वाला feasible लगता है? मतलब सी 2013 से चल रहा है, प्रोजेक्ट बना है, अभी रीसराउंड की जो इंडिया का पोर्शन था वो तो तैयार कर रहे हो हैं। गया है। हाँ। उन्होंने भी एश्योर किया है कि जो हमारा पोर्शन है रिवर ड्रेजिंग का हो गया है, पोर्ट जो ये अभी मिलिट्री का वो हुआ था, स्ट्राइफ हुई चल रही है, उसमें डिले हो गया। हाँ, डिले, व्हाट यू से इज राइट, कि डिले तो काफ़ी हो गया है अब ये, मतलब हाँ, मतलब आपको एक रास्ता चाहिए, तो आप वो रास्ता के लिए कभी पानी में जाएंगे, समंदर में जाएंगे। एक और चीज़ आपको देखना है कि ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि जब हम चेस खेलते हैं तो जब एक चाल चलते हैं तो वो चाल इधर है पर एक्चुअल चाल कहीं और चल रही है। नाइस। घोड़ा इधर जरूर जा रहा है पर वो चार जगह देख रहा है। ये मतलब हाथी के दांत हम दिखाने के लिए। एग्जैक्टली। तो अभी अगर हम वहां जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे लिए इंडियन ओशन घुसने के लिए बे ऑफ बंगाल बहुत जरूरी है। बे ऑफ बंगाल में और तो कोई आओ खुला इलाका है, पर हमारी भी नज़र होनी चाहिए। और चाइना को बे ऑफ बंगाल चाहिए, चाइना को इंडियन ओशन का एक्सेस। आप कलादान देखोगे या सितवे देखोगे, उसके नीचे ही साउथ की जो पोर्ट है वो चाइना बना रहा है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक राइट टू कुनमिश, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको मलाक्का स्ट्रेट में अटकता है वो। साउथ चाइना सी जैसा है, मलाक्का स्ट्रेट का चोक पॉइंट है उसका। मलाक्का स्ट्रेट बंद हो गया, साउथ चाइना सी से उसका निकलना और चाइना के कमर्शियल एंड ट्रेड के ऊपर फर्क पड़ता है। उसको इंडियन ओशन के लिए कनेक्ट चाहिए, इंडियन ओशन के लिए कनेक्ट के लिए उसको बे ऑफ बंगाल में उतरना ज़रूरी है। इंडिया से तो उतरने से रहा, म्यांमार से उतरेगा क्यों? म्यांमार पे वो उसको वो बनाना है। हम कलादान बना रहे हैं तो हमारी भी
हम अपने रास्ते पे तो देखेंगे, कहीं और भी देख सकते हैं. सो आई एम सेइंग कि है, देयर इज एन मेथड इन मैडनेस टू स्टिल कंटिन्यू टू बी. 13 साल से वो प्रोजेक्ट चल रहा है, चली जा रहा है, और हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं. क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हमारी आइलैंड टेरिटरीज है, अंडमान है, वो इम्पोर्टेंट है, वो एक आउटपोस्ट है. सिमिलरली जैसे यहाँ वो इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ उसने सी पैक बना रखा है, क्योंकि उसने ग्वादर के थ्रू इंडियन अरेबियन सी और वहाँ जाना है. उसको कनेक्टिविटी चाहिए इंडियन ओशन की. और ये सारा ये जो मैं कलादान का ये प्रोजेक्ट, ये सब नॉर्थ ईस्ट अगर स्टेबल हो गया, वो भी उसको नहीं चाहिए. नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल रखना उसके लिए एडवांटेज है. और नॉर्थ ईस्ट सारे बड़े पावर्स के लिए एडवांटेज, सबके लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक इकोनॉमिक गोल्ड माइन है. इट्स अ कमर्शियल गोल्ड माइन जो आज तक शायद किसी के नजर में नहीं आई. जस्ट एन एग्जांपल, इट्स अ एनर्जी पावर हाउस, स्टोर हाउस. The capacity, if I'm not wrong, what जो मेरी याद है, it's 55,000 megawatts का पावर सोर्स है. गीगावाट. Yes. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Yes. एंड कितना हमने किया? 2000 मेगावाट ही हमने हार्नेस किया. हाइड्रो पावर इज देयर, सोलर पावर इज देयर, मिनरल्स आर देयर, ऑयल इज देयर. क्या नहीं है? सब कुछ है. गेटवे है. एशियन हाईवे गोज थ्रू म्यांमार, थ्रू मणिपुर एंड मणिपुर म्यांमार, थ्रू मोरे, AH1. So keeping northeast unstable is the main aim of the non-state actors. अभी हम जैसे कहते हैं, हम नॉन स्टेट एक्टर्स बोल के हम डिफाइन नहीं करते कि नॉन स्टेट एक्टर में एक्टिंग कौन कर रहा है. नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, अंदर वाले हो गए. अंदर बहुत पकड़ने ज़रूरी हैं. मणिपुर में चल रहे हैं 3 कम्युनिटीज़, उनका एस्पिरेशंस एंड वो चल रहा है. नागालैंड में NSCN है, इधर उल्फा है. खैर उल्फा भी थोड़ी मार्जिनलाइज हो गई है. उल्फा के 2 फैक्शन हो गए हैं, टॉक फैक्शन, नॉन टॉक फैक्शन. टॉक फैक्शन की गवर्नमेंट से बात हो रही है. नॉन टॉक फैक्शन जो उनका चीफ था परेश बरुआ, वो भी चाइना उसको पाल रही है कहीं बाहर. और वो भी मान गया है कि चलो मैं बात करता हूँ अगर एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव हो तो. अभी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को शायद डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी भी, वो क्या चाहता है. मे बी आफ्टर सम टाइम दैट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर या एक माहौल उसको जो चाहिए वो क्या है, उसको क्या से डिफाइन करता है वो, उसके बाद शायद बनेगी. बट ये तो साथ साथ चलता रहेगा. इसके साथ हम ये नहीं बोल सकते कि भी पहले ये कर लेते हैं उसके बाद हम डेवलपमेंट. सब पैरेलल चलेगा. सब पैरेलल चलना है. जिसे हम आर्मी में नॉन लिनियरिटी एंड साइमल्टेनिटी कहते हैं. एक के बाद एक नहीं चलना है. एक इधर चलो, साथ साथ चलो, और साइमल्टेनियसली काम करो. जीरो सम गेम भी बोलते हैं. इट्स नॉट अ जीरो सम गेम. सो एक साथ काम करना है. आपको पावर डेवलप करनी है. अभी एक मणिपुर और असम के बॉर्डर में बराक रिवर है. बराक रिवर के ऊपर वो एक तिपाईमुख डैम का प्रोजेक्ट, बहुत पुराना प्रपोजल है, बना शायद कुछ भी नहीं है उधर. उस डैम की इतनी पावर है कि इट कैन हैंडल दी पावर नीड्स ऑफ कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट. सरप्लस पावर कैन बी गिवन टू बांग्लादेश एंड Myanmar. You can look international. You can sell power or divert that power to the northern grid and reduce the power tariff or be power self-sufficient. Be surplus, export, and whatever. कहाँ से पावर दोगे आप? ये चलो मान लो तिपाईमुख बन भी गया, नॉर्थ ईस्ट के 7-8 स्टेट्स को आपने पावर भी दे दी. ये दोनों नहीं खरीद रहे हैं, चलो तो आपने नॉर्दर्न को दे दी. कहाँ से जाएगी पावर? सिलीगुड़ी. एग्जैक्टली. पावर लाइन्स वहीं से जाएंगी, और कहाँ से जाएंगी? सो दैट एरिया becomes extremely strategic. extremely strategic, extremely important. उसको छोड़ नहीं सकते आप, उसको पकड़ के रखना है. एंड if you look at the other part of it, that is a power house, or and हम एक चीज भूल रहे हैं कि they are not the state, they are culturally rich
communities. If you see, it has got traditions and cultures and ethnicities are long. They're civilizations. Manipur is a civilization, 2000 years old civilization. It was there. It is primarily complete northeast. अगर आप जियोलॉजिकली और जेनेटिकली आप जाओगे तो इट्स से समवेयर इट इज अ रिजल्ट ऑफ द Tibetan Mongoloid migration. They came down, they found a very fertile, lucrative, not a harsh atmosphere, and the people started settling in. So there is a culture. It's a vibrant state. It's fantastic. Since I've served there and I've seen those areas, it is something which I said कि हम बाहर क्यों जाते हो? टूरिज्म के लिए, अपने घर में है. Take an example of Manipur. आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो गए होंगे, देखी होंगी, सारे ही जाते हैं. जिम कॉर्बेट में निकल लिए, उधर रणथंबोर में निकल लिए, कहाँ ही निकल लिए. फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए, लोकतक में फ्लोटिंग है. बायोमास के ऊपर वो फ्लोट करती है. वर्ल्ड में अकेली है. कहाँ मिलेगा? और हम यूरोप में ढूंढने जाते हैं. वहाँ है बायोमास, फ्लोटिंग बायोमास है. वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर लोग घर बना के रहते हैं. हट्स बने हुए हैं. हाँ, ये है कि उसका शायद पोस्टल एड्रेस आप दे नहीं सकते, क्योंकि अगर तेज हवा आ जाए तो वो बायोमास हिल जाता है, तो शायद आपका पिन कोड बदली हो जाएगा उसी उसमें. है दैट लोकटक लेक इज दैट. वहाँ पे उनका जो व्हाट टू से दैट स्टेट एनिमल इज कॉल्ड सांगाई डियर. It's a small sized deer. Name is Sangai deer, but it is more often than known as a dancing deer. हाँ. अब वो डांस क्यों करता है? Genetically, he is not a dancer. अच्छा. He thinks that कि मैं बायोमास के ऊपर जब चलूंगा तो मेरे वजन से बायोमास नीचे चला जाएगा और मैं डूब जाऊंगा. So probably he just skips to ensure that physics. You've been a teacher. कि ज्यादा प्रेशर एक जगह पड़ेगा तो शायद वजन फटाफट मूव कर रहा है. He keeps moving. So his movement और गेट जिसे कहते हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो डांस कर रहा है. वो अपना वजन इक्वेट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा होता है, साथ ही वो डूबे ना. उसको लग रहा है कि शायद डूबेगा. नहीं, डूबेगा भी नहीं, खड़ा भी रह जाएगा तो शायद डूबेगा नहीं. बट देन दैट्स हाउ ही थिंक्स. समथिंग लाइक दैट इज दैट फिनोमेना इज देयर व्हिच वी थिंक दैट शायद वो डांस कर रहा है. Sangai. Manipur is solar energy. You do it. Yes, there are 3 communities. They have the aspirations. We'll come on that. मेरा एक यहाँ पे पॉइंट था. If you can look at this, sir, I do not see Siliguri as a 20-kilometer stretch. I see there is a buffer. अगर आप इस बफर को देखिए सर, मतलब I see this as a buffer, क्योंकि you have नेपाल. नेपाल के साथ तो आपका भाईचारा है. आपकी आर्मी, हमारे आर्मी चीफ जाएंगे तो he becomes a general there also. Same is the case with Bhutan. Yeah. So up till your Chumbi Valley के नीचे एक अच्छा खासा बफर है ना. And I'm sure Indian Armed Forces की यहाँ पे strike corps वगैरह बैठी होगी on the hills. So whether Nepal or Bhutan, these are buffers. So bottom line is, sir, the weakest link, it is 20 kilometer is in this stretch. यहाँ पे. Yeah. यहाँ पे ये 22 किलोमीटर का. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इन दैट केस हमारे पास तो मोटा सा बफर है. इट्स नॉट 20, मतलब मिलिटरीली आपके पास कुछ बफर तो है ना. नेपाल, इट्स नॉट ओनली 20 किलोमीटर दैट समबडी. सी जब हम कॉरिडोर के उसके बाद तो कहते भी हमारे रियल एस्टेट हमारे पास वो 20/20 का है. दैट इज रियल एस्टेट. नाउ अगर लेट अस से रियल एस्टेट हम मान लो हाइपोथेटिकली कट हो जाती है, तो नेपाल बांग्लादेश के साथ ज्वाइन हो गया. हाँ, नेपाल बांग्लादेश के साथ ज्वाइन हो गया. वहां से 150 to 160 किलोमीटर्स इज द ट्राई जंक्शन, चुम्बी वैली जो नीचे आती है. ठीक है. सो बफर क्लासिकली इफ यू लिंक नाउ लुक एट तिब्बत एंड इंडिया. तिब्बत और इंडिया के बीच में नेपाल है. नेपाल को आप बफर बोलोगे या ब्रिज बोलोगे? डेफिनेशंस दोनों की ध्यान. इज नेपाल अ बफर और नेपाल अ ब्रिज? तो ये जो कॉरिडोर है, ये दैट रियल एस्टेट सिर्फ 20/20 की है. आगे जाके खुल जाता है, पीछे भी खुला है.
बट ये 20/20 मतलब नेपाल से अगर 20 किलोमीटर की आप छलांग मारोगे तो बांग्लादेश में पहुंच जाओगे। समझ गया मैं। वहां से बफर इन द सेंस वो क्या हमको डिप्लॉय करते हैं? आई एम श्योर, मतलब खैर यहाँ अभी इस फोरम पे बोलना ठीक नहीं है। आई एम श्योर जो अगर मैं सोच सकता हूँ, मैं अभी आर्मी में ही था, आई एम श्योर जो वहाँ पे उन्होंने देखा होगा उनकी कैलकुलेशंस में ये इम्पोर्टेंस काफ़ी ऊपर होगी। और ज़रूर 100%, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि वहाँ पे कोई ना हो। हाँ मतलब सर नेपाल इज मतलब भाई है ना, नेपाल तो एब्सोल्यूट ब्रदर। व्हाट वी कैन से कि यस नेपाल वी कैन बैंक ऑन इट, बैंक ऑन इट। भूटान यस, बट भूटान काफी दूर पड़ जाता है। भूटान से भी बैंक करने से भी हमारी कनेक्टिविटी जो हमको इसको नहीं, कनेक्टिविटी वाइज नहीं मैं कह रहा, मैं ये पूछ, हाँ नहीं, आई हैव अंडरस्टूड दैट यस भूटान इज देयर विद अस। इतना एरिया इज दिस एरिया एंड दिस एरिया इज नॉट अ बफर चाइना वाइज। या इट इज अ कंड्यूसिव एरिया, कंड्यूसिव बफर है जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आई एम श्योर रियल एस्टेट कम है बट रियल एस्टेट कम है बट यस हाँ हो सकता है, बट ऑल्टरनेट्स भी हैं। कल सी हाउ जिसे कहते हैं कि किसी पॉलिटिशियन ने ज़रूर बोला था कुछ साल पहले, देयर आर नो परमानेंट बेड पार्टनर्स इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। आज इधर हो कल उधर हो, तो आज चलो ठीक है, कल आगे क्या सिचुएशन आती है, कल क्या नहीं आती है। सो वी हैव टू हैव कंटीजेंसीज एंड कंटीजेंसीज एंड कंटीजेंसीज। एक तो वो है, एक और एक और कंटीजेंसी है। अभी अब यहाँ पे इतनी मेट्रो बन गए हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो बन गई है, पानी के नीचे बन गई है। कॉरिडोर के नीचे बनाओ अंडरग्राउंड टनल, सेफेस्ट, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, बट यस 20 किलोमीटर की टनल खोदनी है, सब कुछ जा सकता है अंदर से बिना सर्वेलेंस। मतलब सी यू आर प्रोटेक्टिंग ऊपर से तुम नीचे। सो इट्स अ कॉस्टली ऑफ कोर्स, कितना होगा जियोलॉजिकली, बिकॉज द एरिया इज वाटर्ड बाय होल लॉट ऑफ माउंटेन रिवर्स, ऊपर से तीस्ता है, जलढाका है, गंगा है, पानी का लेवल, सो जियोलॉजिकल स्टडीज आर रिक्वायर्ड। जब कश्मीर में वंदे भारत पहुंच गई विद दैट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग मार्वल्स व्हिच वी क्रिएटेड, तो अभी जैसे वो अंजे खोट चेनाब का जो है, इट्स अ इंजीनियरिंग मार्वल है वो प्रॉपर। हाँ, बट वक्त लगा, पैसे भी लगा, बट बन गई, पहुंच गए, कर दिया भाई, कर दिया। तो ये भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि काम नहीं हो सकता। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास विल है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बनी है, पैसा है, और यही एक्चुअली दर्द हो रहा है दुनिया को कि इनके पास तो सब कुछ है। That is the issue. नहीं, this is, ये आपने सही बोला, स्वीट स्पॉट, और ये परेशानी होती है, परेशानी है। इस एरिया का क्या है, ये जो रंगपुर है, मतलब तो बड़े सारे, जैसे मैंने वेटरन्स की, जब ये एक 2-4 स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, थोड़े मतलब प्रोवोकेटिव है। तो इनके एक मेजर जनरल साहब हैं बांग्लादेश के, रिटायर्ड, ही सेड ऑप सिंदूर के समय कि अगर इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर दे तो हमें भी नीचे से वी शुड हिट देम इन सिलीगुड़ी। एक ये स्टेटमेंट था। फिर इनका महफूज आलम है, एक स्टूडेंट एडवाइजर, स्टूडेंट लीडर सो कॉल्ड, अनइलेक्टेड जो है, इसने एक मैप पब्लिश किया, मतलब ही इज होल्डिंग अ पोस्ट नाउ। उस मैप में दे हैड सबज्यूम्ड ऑल दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सारे अष्टलक्ष्मी सारी, और उसके साथ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड। उसके बाद मल्टीपल ऐसे पोस्ट हैं जो पोस्ट करते रहते हैं, इनके जो जितने फॉलोअर्स हैं, दे आर मेकिंग वीडियोस, प्रॉपर एनिमेटेड वीडियोस, कि कैसे हाउ बांग्लादेश इज मोर पावरफुल देन इट लुक्स। सो दे शो कि कैसे हमने बॉर्डर एरियाज में भारत के पॉपुलेशन, मतलब इन्होंने प्रॉपर पब्लिश किया हुआ है, आपको दिखाऊंगा आफ्टर आवर रिकॉर्डिंग। खुद ही मतलब अपनी खुद के तारीफ कर रही है कि हमने ऐसे लोग बहुत सिस्टमैटिकली, हमने यंग मैन भेजे, वो मर्द जाके वहाँ शादी किए, औरतें ढूंढी उन्होंने खूब सारे बच्चे पैदा किए, ठीक है, और अब वो फेक आइडेंटिटी लेके वहाँ पे, हिंदू आइडेंटिटी इनफैक्ट लेके वहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिली बना के, बंगाली बन के
अलग अलग जगह सेटल हो गए। तो हमारा जो आज एरिया है, द एरिया दैट वी अफेक्ट, इट्स अ रादर लॉन्ग क्वेश्चन। तो बिहार, झारखंड, ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ झारखंड, छोटा नागपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की तो पूरी पॉलिटिक्स वी आर रनिंग, एंड नॉर्थ ईस्ट में वी हैव डिसरप्टेड द मेन हब दैट इज आसाम। ये सारी चीजों के साथ वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पब्लिश कर रहे हैं। फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरे 8 स्टेट सारे, और इधर के भी हमारे ईस्टर्न बेल्ट को भी, पेरीफेरी में से 3-4 स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, ये ले रखा है। लास्ट स्टेटमेंट, दिस ओल्ड मैन मोहम्मद यूनुस, self appointed prime minister, said, and I quote, that Bangladesh is the guardian of ocean. And now he's not only talking about India's territorial integrity. In fact, it's a direct show with Indian Navy, which happens to be the real guardian of Bay of Bengal. Every country knows it. पानी की प्यास हो जाती है तो मालदीव्स पे तो हमें जाना पड़ता है। So in all that scenario, sir, हमारी ये जितनी ब्रिजेस हमने बनाई, गुड बॉय इमेज बनाया, कालादान बनाया, आपने बोला कि हाँ वी आर मेकिंग इट लुकिंग समवेयर एल्स, दैट्स फाइन, बट इसमें सर आपको नहीं लगता कि इट इज बिकमिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंटरनली फॉर इंडिया, एज अ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, as well as a possible launch pad for some foreign players who can pump in money, weapons, even mercenaries, and hit us? See, I'll start with this जो पोस्ट और वो जो मैप्स वगैरह जो उन्होंने निकाले, that student leader, what he is doing. See, it is part of a narrative campaign और a narrative वो एक जनरेट करना चाहते हैं कि ये एक narrative, and we are not a sort of a buffer state between a big brother India. और मतलब हम दोनों तरफ से जकड़े में, इधर से नॉर्थ ईस्ट है, इधर से इंडिया है, एंड वी आर लैंड लॉक्ड एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, लाइक those transshipment of their this thing, the usage of our ports, which was a treaty with India and Bangladesh, which has just been scrapped off, nullified. So they want to create a narrative, probably trying to attract a foreign players. Ki yes, we have potential. How will you advertise? You will advertise कि I have a potential. If I don't advertise, how will somebody know that I have a potential? So you create a narrative in a way that people get attracted. If not attracted, at least stop and okay, he has a point, let's listen. We may say no, but let's listen. What can we do? As it is, India is creating a problems everywhere now. Well, let's face fact. G20, we did a master stroke. Africa Union was included. It was a master stroke. The UPI, something very, very normal, which we don't even give a second look. India में हम शायद दो बार देखते हैं. ये हमारे आदत में शामिल हो गया, but it's a worldwide craze today. हाँ. इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता. सारे एम्बेसडर्स आके इसकी वीडियो. Exactly. So the point is कि we have created that kind of a notion कि yes, we are there. And okay, ये है, ये नैरेटिव बना रहा है, ये कुछ अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है. क्या हम यूज कर सकते हैं इसको? Can we exploit this? Can we sit right in the center? Look at left and right, the northeast states and this. Why not? And अच्छा वहाँ क्यों बैठे? आज तक तो बैठ नहीं सकते थे, because आज तक they were talking. आज बात बंद हो गई है. He is talking to China. He is talking to US. कुल मिला के he is looking at his own economy also. He has to revive his own economy. बट पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि आई वाज टॉकिंग टू कैप्टन के अग्निहोत्री साहब फ्रॉम इंडियन नेवी. ही सेड कि यार आप ना, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, आप यू आर टॉकिंग रॉन्ग. उन्होंने, मैंने कहा कि कैसे सर? कह रहे कि बांग्लादेश को जरा देखो कि वो किससे सराउंडेड है 3 साइड से. बांग्लादेश को समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या आएगा.
They would not understand 3 sides there is land, 4 sides there is Indian Navy. ये उसकी वल्नरेबिलिटी है. 3 साइड से लैंड है, 1 साइड से पानी है, विच ऑफ कोर्स वी आर सिटिंग देयर. ये वल्नरेबिलिटी को वो निकालना चाहता है. कैसे निकाल, वो तो हिल नहीं सकता, वो जैकेट उतारना चाहता है. हाँ, बट जैकेट उतार तो नहीं सकता, ना ही निकाल सकता है. जैकेट के ऊपर जैकेट तो पहन ही सकता है. आर्मर जैकेट पहन सकता है जी, ताकि उसको चोट ना लगे. अभी आर्मर जैकेट क्या है, बाहर से किसी को लाएगा, किसी भाई आप इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इंश्योरेंस बाहर से इंश्योरेंस की पॉलिसी ला रहा है, वो कहीं से. अच्छा, मतलब देयर इज अ पैल्पेबल फियर इन दीस स्टेटमेंट्स, देयर इज अ इनसिक्योरिटी. हाँ, वो इनसिक्योर फील कर रही है भाई, कहीं ना कोई कुछ तो बोल तो दिया उसने. 2 साल पहले मालदीव्स का क्या था? अरे भाई, टुडे सर मालदीव्स की तो मैं आपको क्रेजी कहानी बताना सर. वो जो इंडिया आउट कहा था सर, वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोटो लगाया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हैं. अब मैं आपके साथ मीटिंग में सनग्लासेस पहन के थोड़ी ना बैठूंगा. मैंने कहा यार क्या गंदी बेइज्जती की इन्होंने. साथ बैठे हुए मोहम्मद मुइज़ू के चश्मा लगा के, ब्लैक सन. सो द पॉइंट इज की so diplomatically, and if you look at the regional, we are okay, sort of a big. मुझे एक इसमें पॉज करूंगा सर, क्योंकि बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीच में आ गया है. सर कुछ लोगों ने मतलब जर्मनी में बैठ के एक नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है. सर मुझे इकोनॉमी बढ़ती हुई दिख रही है, मुझे वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, मुझे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हमारी डिप्लोमेसी भी चेंज हो रही है. हमें एक दिन चाइना से हाथ भी मिला रहे हैं, दलाई लामा की भी बात कर रहे हैं हम इधर. एवरी डे वी आर प्लेइंग चेस प्रॉपर. या फ्रेंड ऑफ यूएस आल्सो, समबडी इज नॉट हैप्पी आल्सो. सब कुछ चल रहा है. तो इसमें आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है? इट्स अ नैरेटिव दैट वाज बिल्ट. वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है. नहीं, आई डोंट थिंक. मतलब आई डोंट, प्रोबेबली अब कोई बोलेगा भी आपके व्यूज बायस हैं बिकॉज यू आर इंडियन, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. शायद, हाँ, बहुत मतलब सीधी सी बात सर. है. ये बायस तो होना भी चाहिए ना सर. हाँ पक्का, मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए, बट अगर हम डिस्पैशनेटली अगर देखें, ओके, कुछ महीने पहले ऑप सिंदूर हुआ. ऑप सिंदूर के बाद हमने डिप्लोमेटिक डेलीगेशन वहां भेजे. आई विल नॉट कमेंट ऑन द कंपोजिशन ऑफ, बट इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक. वो गए भाई, कोई भी डेलीगेशन आ रहा है, वो आपको कहानी सुना रहा है, आप सुन रहे हो, हाईएस्ट लेवल के ऊपर आप सुन रहे हो. और जो सुनाने वाले हैं, जो सुनने वाले, उनको पता है कि ये जो बैठा है सामने, ये गवर्नमेंट में नहीं है, ये ऑपोजिशन में है, फिर भी बात कर रहा है. भेजा गया है भारत से. सो द पॉइंट इज की, एंड डिप्लोमेटिकली ये चीज़ें वहाँ जाके, अभी आपके पास कोई अगर डिप्लोमेटिक डेलीगेशन आता है, वो कुछ बोलता है, आपको उसकी बात सुनते हो और इमीडिएटली आपने ब्लैक एंड वाइट में आप स्टेटमेंट देते हो. डिप्लोमेसी तो ऐसे नहीं चलती. आप विचार करोगे, मालदीव्स है ना वैसे. हाँ, सो आप विचार करोगे, सोचोगे, आप अपनी सिक्योरिटी, अपना इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आप एक स्टेटमेंट दोगे, जिसके लिए वक्त लग सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आज अब मैंने बोला तो आप, भारत ने बोला तो भारत के लिए हाँ बोलना आज ही ज़रूरी है. कोलंबिया ने स्टेटमेंट अपनी चेंज कर दी. शशि थरूर जब गए, उन्होंने पहले कुछ बोला, उसके बाद उन्होंने चेंज कर दी, समझा दिया गया उनको. द पॉइंट इसकी, वो नैरेटिव ये बिल्ड करना चाहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है. नहीं, डिप्लोमेसी का मायने ये नहीं कि आज मैंने बोला तो आज मेरे को आज सपोर्ट करो. इंडिया भी उसकी जगह होता तो शायद हाँ, ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं देता, वो भी अपना वक्त लेता, सोचता. इंटरेस्ट क्या है, इंडिया के क्या इंटरेस्ट है, इंडिया के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए क्या ये स्टेटमेंट, मैं आज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, 1 साल के बाद इस स्टेटमेंट का क्या फ़र्क पड़ेगा, 5 साल के बाद क्या पड़ेगा, इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ट्रेड में क्या फ़र्क पड़ेगा, मिलिट्री में क्या फ़र्क पड़ेगा, डिप्लोमेसी में क्या फ़र्क पड़ेगा. सबको वजन करके, सबको वे करके ही वो एक स्टेटमेंट देगा. हम नॉर्मली जब
खैर इतनी जानकारी नहीं होती थी वर्ल्ड अफेयर्स या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, तो मैं सोचता था जॉइंट स्टेटमेंट में क्यों लड़ाई लड़ते हैं सारे, ये एक वर्ड आगे पीछे हो गया तो वो जॉइंट स्टेटमेंट निकालती, वो नहीं देते, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देते। बट देन आई रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जॉइंट स्टेटमेंट एक बड़ा सोचा समझा वेल आर्टिकुलेटेड एक स्टेटमेंट होती है जो दोनों साइड या तीनों पार्टीज एग्री करते हैं। हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर वर्ड का एक इम्प्लीकेशन होता है, हर वर्ड की एक शेल्फ लाइफ होती है कि ये आगे 1 साल में क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 साल 4 साल किस डिपार्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा। सो डिप्लोमेसी इज़ नॉट क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि बटन दबाया पंखा चल गया, इट टेक टाइम। सो वो कोशिश कर रहा है कि कहीं तो तोड़ो, कहीं तो इनकी फॉरेन पॉलिसी की, जब ब्रह्मोस इतने तमीज से काम किए exactly. तो कुछ तो निकालो, कहीं तो फॉरेन पॉलिसी। यू मीन टू से आवर फॉरेन मिनिस्टर डजंट नो इट? फॉरेन मिनिस्टर इज हैंडलिंग एज ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज हैंडलिंग इट वेरी वेल एंड आई एम श्योर ही नोज how to handle and what to handle. So let him do his professional exactly work. Let him do his, he is a professional, he is an expert in it. So you can't say just by sitting at you cannot demand military action from diplomacy ना, उनका काम। No, वो अलग है, ये दोनों चीजें अलग हैं। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो सो कॉल्ड बन रहा था ऑप सिंदूर पे, एंड सर यहाँ पे थोड़ा वीक है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो करना होता है सर, प्रीएम्प्टिव वी हैव टू बी रेडी। मतलब आप ब्रह्मोस के साथ रेडी थे, बट आपकी नैरेटिव ऐसी होनी चाहिए कि वो परेशान हो जाए, एकदम पैनिक हो जाए, उनको ऐसा लगे कि डूरन लाइन एक्टिवेट हो गया है। दे शुड बी गोइंग क्रेजी इन देयर बेडरूम्स कि क्या हो जाएगा आज अफगानिस्तान एक्टिवेट हो सकता है क्या, आज ईरान हमें मार देगा क्या, व्हाट दे आर मीटिंग, हम ईरान से मिल रहे हैं, ऐसे कहानियां, अ लॉट ऑफ स्पिन कैन बी डन। सो सी द वॉरफेयर इज इवॉल्विंग। वर्ल्ड वॉर 1 ट्रेंच वॉरफेयर थी, वर्ल्ड वॉर 2 में मोबिलाइजेशन हुई, ब्लिट्ज़ आया, आर्मर वॉरफेयर देखी गई, उसके बाद कारगिल ऑफ कोर्स अलग, टेरेन ही अलग था, ड्रोन्स आ गए लड़ाई में, आराम को ड्रोन्स आ गए, आराम को ऑयल रिफाइनरी हिट हो गई, रशिया यूक्रेन में ड्रोन्स आ गए। सो एक नया प्लेयर घुस गया अभी कन्वेंशनल वॉर में, ड्रोन बहुत डीपली घुस गया सर। हाँ, सो वॉरफेयर एक इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके लिए नैरेटिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी जरूरत पड़ती है, सोशल मीडिया पे बहुत। सो द पॉइंट इज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगे जब और वॉरफेयर इवॉल्व होगा तो शायद जैसा आप बोल रहे हैं कि ये एक प्री हॉस्टिलिटीज नैरेटिव या एक ट्रैक 1 ट्रैक 2 ट्रैक 3 ये लेवल एक्टिवेट होगा। आई एम श्योर people are there looking at it. तो they tried to puncture this Operation Sindoor के सक्सेस को। पहले मैं ये पूछ लेता हूँ सर, जब ये बॉम्बिंग हुई थी इनकी एयर बेसिस की, तो what was your first reaction? Good job. मतलब you must have called someone कि ये हुआ है एक्चुअली में, या it's news, या ऐसा बन रहा है, और you knew कि ये हो रहा है? Why doubt? जब उन्होंने बोला है that they're coming on the national platform and saying कि we've hit 9, they've given the locations, ये भी नहीं कि हमने कहीं मार दिया, 400 किलोमीटर के दायरे में हमने 9, वैसे तो नहीं बोला। They specified specifically, they have shown TV grabs, they have shown those radar grabs. So मतलब यू टुक इट, मतलब आपको सुबह आपने देखा, मतलब रिफाइंड देखा। हाँ, मैं सर रात को देख लिया था, तो रात को आई सर्चिंग की ये पक्का है ना, पक्का है, यही हमारा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, मतलब ट्विटर पे देख रहा था। हाँ, सो पॉइंट इज कि जब उन्होंने बोला है तो यस किया है, और 2 कर चुके हैं, तो तीसरी बार तो 100% होगा। पहली बार मे बी देयर कुड बी एन आयोटा कि शायद आज तक हमने किया नहीं, 70-80 साल में हमने किया नहीं, ये आज कैसे कर दिया, जल्दी कर दिया सर, एस्केलेशन क्या। So that means you see the readiness was there, information was there, it was only confirmatory information के लिए हम वेट कर रहे थे होंगे शायद, probably तभी इतने दिन लग गए। तो information is available, so I'm sure professionals have handled it and they've handled it well. तो ये था कि पंक्चर ये था कि हमें वॉर में
किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी भी कंट्री ने हमें ऑपरेशन सिंदूर में आउटराइटली आके ये नहीं बोला कि हाँ हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मुझे जो लगा इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो बड़ी इस चीज़ पे बहुत क्लियर है कि हम टैसिटली इजराइल को सपोर्ट करते हैं, बट डिप्लोमेटिकली वी आर फ्रेंड्स ऑफ इजराइल एंड ईरान। मतलब वॉर में हमारा तो ये है ना, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज आवर पब्लिक स्टेटमेंट। टैसिटली हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इट्स वर्किंग इन टैंडम विथ इजराइल, क्योंकि हमें TOTs चाहिए, न्यू टेक्स चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है। और उनके जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, उनके जो द वे देयर इंटेल मिलिट्री स्ट्राइक्स, सब कुछ वो है, वी वांट टू लर्न फ्रॉम देम, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। ऑपोजिट साइड में सर रशिया यूक्रेन में आई सी दैट वी आर टैसिटली सपोर्टिंग रशिया, इज अ ओल्ड ब्रदर, पुराना भाई है वो, है ना। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन अस बोथ, बट पब्लिकली हमारा स्टेटमेंट वही है, दिस इज नॉट द ईयर ऑफ वॉर। तो मुझे ऐसा लगा, इसका मतलब काउंटर जो मुझे समझ आया कि नो कंट्री विल कम आउट एंड से अरे भाई हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो, गो एंड एग्जैक्टली, नोबडी विल कम एंड से कि यू टू अंडरस्टैंड कि अगर वो ये स्टेटमेंट देता है, कल वो रिट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं, बेइज्जती नहीं, होगी। एक बार तो हो गया, स्टेटमेंट तो दे दिया, यू हैव गिवन योर स्टैंस एंड स्टैंड एट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। उसके बाद अगर कुछ काउंटर इवेंट हो जाता है, कुछ ऐसी चीज आ जाती जो उसको वापस लाना पड़े। और इजराइल ने जो गाजा में किया उसके बाद तो कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं करना चाहता कि भाई क्या हो जाए। सो द पॉइंट इज कि हम ये नहीं बोल सकते कि भी किसी कंट्री ने हमें सपोर्ट नहीं किया। हाउ डू वी नो? सप्लाईज तो आए हमको थे। तो किसी ने फोन तो नहीं करके बताया। सो द पॉइंट इज कि people, everybody will say it's not an era of war, resolve it by Peacefully. means, हाँ। वो तो सब बोलेंगे, सब बोलते हैं, बट किसने ये भी नहीं बोला कभी रोक दो। नहीं। तो ये तो किसने नहीं बोला ना रोक दो, बोलो you should talk, Hmm. you should talk, It's good time to that's talk. but that's about all. हाँ. So you can't say कि just because somebody has not given a clear cut black and white statement, so people are not supporting you. Cargo planes were flying in. See, the very fact that you've been made to do and you did what you did for 2 days, 3 days, 4 days, and except for statements that it's not an era of war, nobody said stop it. Uh-huh. That's it. So you can't say that people have not supported you overtly. I'll put it that way. Overtly, yes. But then they know it ki what India is doing is Behind the lines, they have supported. They have sent us supplies, weapons, whatever we needed. Cargo planes were coming before the. So the issues is ki there is some kind of a support which is available, and do we really require one? That's a very. Do we really? We are capable enough to handle our own. ठोकने जा रहे हो तो किसी से परमिशन लेके थोड़ी ना ठोकने जा। सीधी सी बात है. My security concerns, my security needs are my needs, and I am capable of handling it. It's our मैं national अपना priority. मेरी नेशनल सिक्योरिटी है, मैं उसको बरकरार रखने के लिए सक्षम हूँ और वो मैं रखूंगा। और आप वो कोई नहीं है कि भाई परमिशन हम आपसे नहीं, लेंगे। नहीं। It's just an information that we are passing. Probably- ठोकने के बाद हमने भेजा था ना सब। Probably में शायद मैं वो भी ना दूं। मेरा इंटरेस्ट है, मेरा घर है, मैं अपना घर कैसे बचाऊं वो मेरी प्रॉब्लम है। Over the period of time तो यही होगा सर। एग्जैक्टली भाई, माई इंटरेस्ट आर सुप्रीम। सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोल लो, एनर्जी इंटरेस्ट बोल लो, फूड सिक्योरिटी बोल लो, माई इंटरेस्ट आर माई इंटरेस्ट एंड आई विल लुक आफ्टर माई इंटरेस्ट। सिंपल। और मेरे को किसी की पूछने की जरूरत नहीं, मेरे को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। कोई लव लेटर नहीं लिखा नहीं नहीं, बिल्कुल। दैट्स द ब्रिलियंटली सेड सर। मतलब मजा आ गया। मतलब बिकॉज द पॉइंट इज कि हम हमेशा, मतलब अब वापस मैं वही गुड बॉय की बात करूंगा। देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव दिस माइंडसेट कि आई वांट अ अफर्मेशन, मुझे मैम से चॉकलेट चाहिए, मुझे गुड बॉय बनना है, मुझे क्लास का मॉनिटर बन के रहना है, आई वॉन्ट दैट प्रेसिडेंशियल मेडल, नोबेल प्राइज ऑन माई शोल्डर। ये वही वाली बात हो गई ना कि किसी ने हमें सपोर्ट क्यों नहीं किया, कोई हमारे सामने
कोई हमारे पब्लिकली कोई हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा था, अचानक से ऑपरोक क्यों दिया, ये जो गुड बॉय, मतलब आप मुझे बताइए, कैन अ मिलिट्री ऑपरेशन लाइक ऑपरेशन सिंदूर, कैन इट बी एकदम परफेक्ट एंड टू एंड? लड़ाई है, मतलब आई विल से इट कि भी आप जब आप ऑपरेशन सिंदूर किया, दूसरा वाला भी प्रोफेशनल है, वो भी सोल्जर है, वो भी लड़ने मरने के लिए आया है, वो तो छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे आपका इंटरेस्ट सुप्रीम है, उसका इंटरेस्ट उसके लिए सुप्रीम है। उसमें उसकी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी गलती है या जो भी है, वो भी एक सोल्जर है। हमें ये हम नहीं बोल सकते भी जो ये परफेक्ट है। वॉर इज where it is, there are a lot of uncertainties are there, contingencies are there, uncertainty is there। हाँ, हम ये सब मान के प्रिपेयर करके चलते हैं, पर लास्ट मोमेंट जैसे कहते हैं ना कि आप 100 चीज़ों को की कंटिजेंसी प्रिपेयर करके चलते हो एंड श्योर इनफ 101 नहीं आ जाती है। लड़ाई की पहली कैजुअलिटी का क्या है, कौन होती है लड़ाई में? सबसे पहले किसकी कैजुअलिटी होती है? चोट सबसे पहले किसको लगती है, या कैजुअलिटी कौन होता है लड़ाई में? फर्स्ट कैजुअलिटी किसकी होती है बताइए? प्लान। अच्छा, whatever you plan has to plan is the first casualty। जो आपने प्लान किया शायद वो ना हो, वो हो नहीं पाता, वही प्लान बी से ही शुरू होगा। So मेरा कहने का मतलब है कि प्लान इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। लड़ाई में मतलब अभी सब कुछ ही प्लान के मुताबिक, कोई सूट थोड़ी ना सिल रहे हैं कि परफेक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा। हम प्लान करते हैं कि सब ठीक हो, और होना भी चाहिए। यू आर यूजिंग एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव फोर्स। आपकी प्रिपरेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपके इक्विपमेंट, इस बात को आप प्लान करके, प्रिपेयर करके, ट्रेन करके चलते हो कि सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, पर आप बैक ऑफ द माइंड हो सकते हैं कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। That's how it is. So you can't say it is always perfect, but yes, well, in end, yes, it was good. फिर ये रफाल वाला जो स्पिन है, उसमें दो अलग एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट था कि इनके 5 गिरे, 10 गिरे, 12 गिरे, ये तो ग्लोबल मीडिया ने चलाया था। दैट इज नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, इट वाज वेस्टर्न, पूरा मीडिया एक चला रहा था, एक वर्ग चला रहा था रफाल के अगेंस्ट। इट इज ऑल्सो टू हिट द सॉल, इंडिया, आर्म्ड फोर्सेस, एवरीथिंग। उसमें पाकिस्तान को बड़ा मजा आ रहा था, दे वर एंजॉयिंग इट। एक मैंने देखा था, एक तो सर इंटरव्यू मैंने देखा था कि देयर वाज अ फाइटर पायलट पाकिस्तान का, इट्स सच अनप्रोफेशनल, कह रहा है 1 दर्जन मार के आया। मैंने कहा भाई केले ढूंढ रहे थे तुम तो। देन ऑपोजिट साइड इज कि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस उठे कि कितने जेट गिरे। 3 इसमें लेयर है। पहला रियल लेयर जब सिंदूर चल रहा था, ऑप सिंदूर चल रहा था ऑनगोइंग, तब नैरेटिव बना। सेकंड, इंटरनल क्वेश्चंस पूछे गए, पॉलिटिक्स इस पे हुआ जैसे उरी पे हुआ था। थर्ड लेयर इज खुद इसमें बड़ी सारी स्टेटमेंट्स आई, कभी डिफेंस अटाशे, कभी सीडीएस साहब, सबके अलग अलग स्टेटमेंट आए और हर चीज का कंजेक्चर बना। जैसे ब्लूमबर्ग के साथ सीडीएस साहब ने एक इंटरव्यू कर दिया, आई थिंक शांग्रीला डायलॉग चल रहा था, तो एक इंटरव्यू कर दिया, तो ब्लूमबर्ग ने आर्टिकल ही लिख दिया कि भाई सीडीएस, इंडिया सीडीएस एक्सेप्ट्स रफाल वेंट डाउन। कोई ट्रम्प क्रिएट कर रहा है नॉइस कि 5 फाइटर जेट गिरे हैं, एंड ही इज लाइक ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रेशर कि अगले बार मैं इंडिया का नाम ले दूंगा, इस टाइप का। तो क्या है सर ये, व्हाट इज दिस हिस्टीरिया अबाउट रफाल? क्या मतलब, व्हाट इज द, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द बिगर पिक्चर? इस जो ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, गिरा नहीं गिरा, हम उसको साइड में रख देते हैं। हाँ। कौन क्रिएट कर रहा है? पहली बात, गोरे, हम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं ना, हमने बात चलाई, बात भी वही चला रहे हैं कि गिरा नहीं गिरा। क्यों क्रिएट कर रहे हैं? उनको वॉर से कोई लेना देना है? न गिरने से लेना देना है, नहीं, बिकने से लेना देना है। 35 भाई ये टेस्टिंग ग्राउंड हो गया ना आपका, पॉइंट ब्लैंक। सी द पॉइंट इज कि आज अगर आप देखो, डिस्पैशनेटली देख लो, पूरे वर्ल्ड में इंडिया पाकिस्तानी लाइव बॉर्डर है,
और क्या, कहीं है? कहीं नहीं। कोई एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान के नहीं खड़ा है कहीं किसी बॉर्डर पे। कोई बॉर्डर देख लो, अब नहीं। कॉन्टैक्ट वाली, यस, इजराइल ईरान ईरान है, चल रहा है जो भी तो है, वॉर है। मतलब हाँ हाँ हाँ। कॉन्टैक्ट वाली हम ही हैं। अगर मैं कहूँ कि ये बेस्ट टेस्टिंग ग्राउंड है, सारे वेपन सिस्टम्स का सब कुछ, सारे लाइव टेस्ट होती है। सो द पॉइंट इज कि नैरेटिव आप क्यों क्रिएट कर रहे हो, किसके लिए क्रिएट कर रहे हो, इससे फर्क किसको पड़ रहा है? लड़ाई तो कहीं और ही लग रही है ना। फिजिकली शायद यहाँ हुआ होगा, फ्रांस, यूएस, चाइना, लड़ाई तो यहाँ लगी हुई है। टाइफून जाएगा, F-35 जाएगा, सो द पॉइंट इज कि एंड वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग जनरेशन वर्जन। सो द पॉइंट इज कि नैरेटिव रफाल खराब है तभी तो अगला लोगे। सही बात है, पर जब आपने लिया है तो सोच के ही लिया होगा ना, ऐसे तो नहीं लेंगे ना। मतलब वन वुड आई नॉट इन्वेस्टेड इफ दैट एयरक्राफ्ट वाज नॉट गुड। सो द नैरेटिव इज बीइंग एम्ड एट समथिंग एल्स, समवेयर एल्स, बाय Glad you explained this. Glad you explained this. क्योंकि हम बच्चों को, and this is my message to all the students, particularly young students. सर मुझे ये चीज़ बहुत बाद में समझ आई कि देयर इज़ अ न्यूज़ दैट कम्स। ये तो एक न्यूज़ हो गया, एक हो गया कि सर नैरेटिव, मल्टीपल न्यूज़ आर्टिकल्स पॉइंटेड, अलग अलग लेवल ऑफ इंसिजन पे आते हैं ये, एंड ये एक साथ कोऑर्डिनेटेड टक 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 टक, ऐसा लगता है कोई हेडशॉट मारता जा रहा है आप पे कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ रही है, ऑटोक्रेसी, ये वो सारे वर्ड्स लिख दिए, डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी कहीं पे लिख दिया कि इट इज़ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, कहीं पे कोई और वर्ड यूज़ कर दिया, ऑटार्की, है ना, मल्टीपल वर्ड्स, गुड इंग्लिश, सपोर्टेड बाय नाइस नेम, वीडम इंस्टीट्यूट, doing research, sitting in maybe Sweden, maybe in Norway, and commenting on 1.4 billion odd people back in South Asia just before their election. And this narrative कोई एक NGO करता है, वो अगले रिपोर्ट बनाता है, फिर ह्यूमन राइट वॉच उसके ऊपर लिखता है, और ये तीनों को साइट करके बड़े सारे आर्टिकल लिखे जाते हैं, अल जजीरा से लेकर BBC, CNN, है ना, एग्जैक्टली लाइक ऑप सिंदूर में जैसे रफाल पे लिखा गया था। मतलब आई जस्ट लाइक अ टेलर मेड, इट्स लाइक सर ऐसा लगता है ऑर्केस्ट्रा होता है। अ रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक आता है फर्स्ट, देन स्प्रेड्स इनटू DW न्यूज, BBC, अल जजीरा, सब में आ गया। देन इट फाइनली कम्स टू यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो, इसके ऊपर एक्सप्लेनर वीडियोज बनते हैं कि कैसे भारत के 5 रफाल गिरे, कैसे भारत में डेमोक्रेसी फेल हो रही है। और यहां से सर फिर बनना शुरू होता है लोकल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पेनिट्रेशन, ग्लोबल सोर्स, लोकल इम्पैक्ट। ये मुझे पूरा फ्लो समझ आ चुका है। और DP पांडे सर आए थे तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला फॉलो द मनी, नथिंग, जस्ट फॉलो द मनी। ये सब कुछ इट्स अ इकोसिस्टम। क्वेश्चन इज हाउ टू काउंटर दिस। हमें वो समझ आ गया सर कि वो 35 बेचना चाह रहा है, कोई 57 बेचना चाह रहा है, कोई और रफाल बेचना चाह रहा है। हम सब कुछ खरीदने वाले हैं क्योंकि स्क्वाड्रन नीचे जा रहे हैं, हम खुद का भी बना रहे हैं, खरीदना भी है, सब कुछ चाहिए। वी आर टॉकिंग टू एवरीवन, वी कैन बाय एनीथिंग, वैसा वाला मोड चल रहा है अभी। बट इस वाले सिचुएशन में अगर ये नैरेटिव आता है, इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? एक तो आर्म्ड फोर्सेस की लेवल पे हुआ, मिलिट्री के लेवल पे हुआ, हम बच्चे कैसे कर सकते हैं इसको काउंटर? लाइक एज व्यूअर्स मैं पूछ रहा हूँ, क्यों काउंटर करना है? वो चाहता है आप काउंटर करो तो इग्नोर करो, स्टोरी गिर जाएगी अपने आप। नहीं, वो तो लोकल पॉलिटिक्स करवा रहा है इसमें। हाँ, सो द पॉइंट इज कि उसको पता है कि जितना अगर ये बोलना ज़्यादा बोलता रहेगा तो शायद उसको ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। ट्रैक्शन देने के लिए उसको कुछ वजन चाहिए, इसलिए वो पॉलिटिक्स क्रिएट करता है, वो ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, सो दैट पीपल कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन। 5 गिरे, 5 गिरे, 5 गिरे, 5 गिरे, 5 ही गिरे, वो एक ट्रुथ बन जाता है 1000 बार एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि क्यों बन रहा है, क्यों
आप डेवलप कर रहे हो, अगर आपको अगर ये नैरेटिव ना निकाल दे तो कल का अपने हवाई जहाज बना लोगे तो खरीदने जाओगे ही नहीं बाहर। बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों जाओ जब घर में ही बन रहा है तो। हम्म, पर आज खरीदने जा रहे हो आप, हम्म, तो खरीदने जा रहे हो तो ये बिडिंग है, आई विल कॉल इट्स बिडिंग। लाइक उन्होंने बोला फॉलो द मनी, ये बिडिंग है। किसकी बिडिंग है? 4 हवाई जहाज। हाँ, आपने कहा अब इट्स ऑलरेडी इट्स अ स्लेटेड फैक्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर 5th जनरेशन फाइटर। So this is a bidding. I'm sure and the highest bidder. professional testing will go through शायद 3 के और 4 के जो भी बिड आते हैं। So the point is कि ये नैरेटिव इसके लिए क्रिएट किया कि तुम्हारी आर्मरी में कमी है, तुम्हारी आर्मरी में कमी है, तुम्हारी don't have the best weapons. Yes, and so we will give you best weapons. You look what happened. ऑप्स में गए और गिर गए, चाहे गिरे भी ना हो। One doesn't know it. Let's not speculate or let's not get into उस इलाके में शायद ना जाए। हम देख रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स देख रहे हैं क्या करें। पर ये गिर गया, अभी आपको अच्छा लेना है, ये अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है। आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई ना कहीं तो कुछ दाल गलेगी। नहीं। सो द पॉइंट इज कि सुनो जग की करो मन की, वही वाली बात है। जो आपको अच्छा लगे, आपको जो आपको आपकी नीड्स को पूरा कर पाए, आप वहां पे जा। नैरेटिव तो बनाएंगे। मीडिया वॉर है आजकल। एवरीवन विद स्मार्टफोन इज एन एक्टिव जर्नलिस्ट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो फट वोट वीडियो लेता है, 2 मिनट में वायरल हो गया। डोवाल साहब ने इसके ऊपर एक चीज़ कही थी एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने कहा कि जो हमारे अब भारत के जो बच्चे हैं उनको बस ये समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर ऐसे आते रहेंगे, इट विल कम टू अस, बट यू हैव 1.4 बिलियन। तो जब इनको जवाब दिया करो तो बस जवाब दे दिया करो। मतलब नंबर्स इटसेल्फ, मतलब सोशल मीडिया इज अबाउट नंबर्स ना, नंबर इज सफिशिएंट। सिंपल, वही तो कर। तो आप बस अवेयरनेस फैल जाए इस चीज़ की। अब हाँ, यस आई एग्री कि हमारे पास अवेयरनेस या टू फॉल फॉर दैट नैरेटिव, ये नंबर ज्यादा है। हाँ, ये नंबर आई एग्री, ये नंबर ज्यादा है। क्योंकि और हम वो सीधे- उसी नंबर को टारगेट करते हम सीधे लोग हैं सर, नॉर्मल। हैं। हाँ, सो हम वो उसी नंबर को टारगेट करते हैं कि हाँ जरूर गड़बड़ है कुछ। मेरे मम्मी पापा को जो आराम से देख रहे हैं टीवी, उनको हाँ नहीं कुछ तो हुआ है, कुछ तो बता नहीं रहे। सो बस वही उन्होंने क्रिएट करना है और वही करते हैं। सो इट इज बेस्ट आप नैरेटिव सुनिए, सबकी सुनिए एंड लीव इट। आई एम श्योर जो ऑफिशियल्स हैं, प्रोफेशनल्स ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सो वी विल लीव दैट नैरेटिव्स। इट्स अ बैटल ऑफ नैरेटिव। आप कैसे देखते हो नैरेटिव को, कैसे डिफाइन करते हो नैरेटिव को, कैसे समझना चाहते हो, किसके क्या इंटरेस्ट है, वो पता होते नहीं है। हम बिना कंटेक्स्ट के ओपिनियन बना लेते। शायद कंटेक्स्ट अगर पता हो तो ओपिनियन बनना थोड़ा मुश्किल होगा या हमारा करेक्ट ओपिनियन बनेगा। सो वी आर मेकिंग ओपिनियंस विदाउट गेटिंग इनटू रियल कंटेक्स्ट। जी सर। सो दैट्स ऑल। तो सर क्योंकि इट्स रेयर ना दैट यू हैव अ मिलिट्री माइंड, somebody who has had the entire पूरा कमांड चेन आपको समझ आया, आर्म्ड फोर्सेस समझते हैं। इट्स रेयर दैट आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी, सो सॉरी फॉर द क्यूरियोसिटी सर। वी लेफ्ट एट बांग्लादेश। सर बांग्लादेश के बारे में बहुत सारे वेटरन्स का एक रिस्पॉन्स था कि इफ इट कम्स टू अ मिलिट्री काइंड ऑफ सोल्यूशन, जस्ट टू चॉप ऑफ, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने स्टेटमेंट दे दी थी कि देखिए आप हमारी चिकन नेक वगैरह कहते हैं, आपके 2 चिकन नेक हैं। वन इज देयर ऑन रंगपुर, दूसरा है फेनी पे, ये जो पूरा चट्टग्राम। तो इस पे सर आर दे, मतलब क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस कैन दे डू दिस इन लाइक 24-48 आवर्स, लाइक क्या मतलब डू वी हैव सच कंटिंजेंसी प्लान्स? आई एम श्योर होंगे। मतलब one doesn't discuss these contingency plans in an open forum. I'm sure जी जब नेबरहुड वॉच या नेबरहुड कंटिजेंसीज जब बनती हैं, आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसीज जब बनती हैं, तो ये सारी कंटिजेंसीज को सब देखते होंगे। तो आई विल लीव इट एट दैट कि
whether these contingencies exist, I'm sure that they are there at back of the mind. Worst case, if shove comes to push, हाँ मतलब जाना ही पड़े, हाँ हाँ अनप्रिपेयर्ड तो जा नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ प्लान होगा. But then such plans are discussed at very, very highest levels and the last time. and only on absolutely for your eyes only and need to know basis. अच्छा. So and For your eyes only. need to know basis. से बता दीजिए. For your eyes only मतलब ये उन्हीं के लिए है कि भाई तुम देखो और भूल जाओ, और ये सिर्फ फाइल देखी, प्लान देखा, दैट्स इट, और उसी को दिखाया जाएगा जो इसके साथ कनेक्टेड है, जो काम करेगा ये वाला. जी हाँ. फॉर योर आइज ओनली, मगर ये आगे दिए आपके लिए, आपने ना डिस्कस करना है, ना किसी को बताना है, ना कुछ पूछना है. आप पढ़िए जो लिखा है, दैट्स अबाउट ऑल. नीड टू नो, जिसको जरूरत है उसी को बताइए, ये नहीं कि पब्लिक फोरम में जाके दुनिया को कहानियां सुनाते रह गए. सो आई एम श्योर वो होंगे तो, बट इनके कैन साथ देयर बी एनी अदर सोल्यूशन? इनके साथ जरूरत नहीं पड़ेगी आपका ये. पढ़नी तो नहीं चाहिए. आई एम श्योर डिप्लोमेटिकली वी विल बी एबल टू हैंडल, कंटेन. सी, अगर यूएस और चाइना का इंटरेस्ट अगर हम बोलते हैं चलो है उधर, एंड पीपल आर अलाइनिंग देमसेल्व्स टू दैट गवर्नमेंट विच इज नाउ, आई विल कॉल इट नॉट अ वेरी प्रो इंडिया गवर्नमेंट, तो हम भी कोई चुप नहीं बैठे, कुछ ना कुछ हमारा यही तो वो चल बोलते रहा रहते हैं पूरे दिन. So, बिग ब्रदर हैं, रॉ सब ये करता है, सबको कंट्रोल करता है. शेख हसीना एक इतना, मतलब सर मुझे काफी फुलिश स्टेटमेंट लगता है. आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हो, मतलब आपने आपकी 3-4 टर्म की प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वो तो रॉ की एजेंट है. शेख हसीना को ये बोल रहे हैं रॉ की एजेंट है. मैंने कहा यार यू इलेक्टेड है. आप अपना एग्जिस्टेंस तो जस्टिफाई करना है ना किसी को. अच्छा. वहाँ से निकल गई हैं, जो आगे बैठे हैं उनको अपना एग्जिस्टेंस, सी अगेन वो पब्लिक सपोर्ट के लिए नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि मैं आया हूँ तो मैं एक वैलिड रीजन से आया हूँ, आई एम द सेवियर ऑफ बांग्लादेश. सेवियर, एंड मैं एक वैलिड रीजन हाँ मेरे पास, उसके लिए मैं आया हूँ, एंड आई एम योर फ्यूचर. सो आई एम श्योर डिप्लोमेटिकली वी वुड बी डूइंग समथिंग. ऐसे नहीं है कि हम छोड़ देंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट राइट इन द सेंटर ऑफ अस, विच इज एक्चुअली अफेक्टिंग आवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. इट हैज गॉट लॉट ऑफ स्टेक फॉर आर लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, एंड फाइनली विच आई से इंटीग्रेट ईस्ट. लुक ईस्ट तो कर लिया, एक्ट ईस्ट भी हो रहा है. हैव यू इंटीग्रेटेड ईस्ट? आपको ईस्ट को इंटीग्रेट करना जरूरी है, तभी आप बोल सकते हो कि ईस्ट हमारा है. बिल्कुल, इसको इंटीग्रेट करना जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. लोग कहने से अपने नहीं बनते, अपना बनाना पड़ता है. दिल में जगह देने होती है. लोगों को अपना बनाना पड़ेगा, तभी आपको एक कदम एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा. जी सर. सो आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है. बांग्लादेश हैंडल होगा, बिकॉज आगे आपने वहाँ हैंडल करना है. आपको आसियान है, साउथ ईस्ट एशिया है आपके पास गोल्ड माइन पड़ा हुआ है उधर, विच इज commercially, economically, culturally, it's a vibrant society. It's a culturally rich society, which is unfortunately forgotten. Now things are changing. Communications is getting improved. Surface communication is getting improved. Industries are coming in. A whole lot of education institutes are springing up. It will take time. See, जो चीज़ इतने साल से नेग्लेक्ट पड़ी थी, आप उसको रिवाइव कर रहे हो, वक्त तो लगेगा. एंड चेंज ऑफ इमेज ऑल्सो हैज टू टेक प्लेस. नो, इंडियाज प्राइड वी कॉल इट, 5 times 6 times वेट लिफ्ट, दिस नॉट वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग चैंपियन, क्या दिमाग में नाम आता है? मेरी कॉम. शी इज अ कुकी गर्ल फ्रॉम मणिपुर. आर्चरी टीम वहीं से आती है, फुटबॉल प्लेयर्स वहीं से आते हैं. घोड़े पे क्या खेलते हैं? वो पोलो. मणिपुर में ओरिजिनेट हुआ था. छोटे पोनीज होते हैं उनके, मणिपुर. बट दैट पोलो गेम
played worldwide today is originated in Manipur. If you go, actually, if you want to know Northeast, not strategically or something, आप ये 2 फेस्टिवल जरूर अटेंड करें. कौन से? एक है सांगाई फेस्टिवल. वी जस्ट टॉक्ट ऑफ सांगाई. हाँ, तो मणिपुर का ही वो. सांगाई फेस्टिवल जनरली ये नवंबर के लास्ट वीक, लास्ट 10 डेज में होता है. दूसरा फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल. फर्स्ट दिसंबर टू 10th दिसंबर या 8th दिसंबर. हॉर्नबिल अरुणाचल नहीं, नागालैंड. नागालैंड. देयर इज अ, जैसे हमारा प्रगति मैदान है, ट्रेड फेयर सारे उधर वहीं होते हैं. देयर इज दे हैव क्रिएटेड अ विलेज फॉर दिस फेस्टिवल. वाओ. एंड आई विल नॉट डिस्क्राइब. मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में. जाके देखो, एक्सपीरियंस करो उसको. वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं उधर. इट इज दैट इंटरेस्टिंग एंड इट्स education to go and attend these 2 festivals, to know what Nagaland is, what Manipur is. It's such a rich culture they have, but we have forgotten. Yes, sir. सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं 2 स्टेट में हुई थी. इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए हमने पार्टिसिपेशन किया, ट्रूप्स हमारे गए थे, बट जमीन पे लड़ाई इन्हीं 2 स्टेट में थे. तो दे कैन से कि दे हैव दैट, I don't know whether to call it honor or something, but सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया में कहाँ लड़ी गई? मणिपुर, नागालैंड में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हुई थी. अच्छा. जापानीज केम टू एंड मेजर बैटल ऑफ एम्फाल एंड बैटल ऑफ कोहिमा, द बैटल ऑफ टेनिस कोर्ट में. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी had gone into back burner. I can't say forgotten. बैक बर्नर में चला गया था. आगे लगा इंसर्जेंसी की ही न्यूज आती है अगर कुछ. एग्जैक्टली, इंसर्जेंसी की ही न्यूज आती है क्योंकि वही न्यूज बिकती भी है. बड़े अच्छे ट्राइब्स हैं, बड़े अच्छे उनका कल्चर है, बट खत्म. जैसे एक कोन्याक ट्राइब नागालैंड की, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें होंगी. दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ कल्चर टू शेयर, बट उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी वो सिर्फ हेड हंटिंग के ऊपर बनी. हाउ हेड हंटर्स, वो उनके कल्चर का एक हिस्सा है. नहीं, बट मैं क्या कह रहा हूँ, नेगेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ. एग्जैक्टली, दैट इज. तो बनाने वाले ने अभी दैट फेस्टिवल में अगर आप जाओगे तो उनका लैंग्वेज अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका खाना पीने का कुजीन अलग है, उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं. लॉट ऑफ स्टोरीज. अनफॉर्चुनेटली जैसे हम कहते हैं कि वो हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो जो ऊपर से दंत कथा जिसे कहते हैं कि ग्रैंडफादर टू सन, सन टू ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर, वो वही चीज जनरेशन टू जनरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी है. थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्शन होती जाती है. आजकल की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं. बट ये हिस्ट्री अगर डॉक्यूमेंटेड अगर हम करते तो शायद वी वुड हैव रियलाइज्ड. बट some part of this is documented. Later historians have documented some history. But what you say कि Konyak tribe, they have been headhunters. But that's one part of that. उस टाइम पे अभी जैसे हम कहते भी इंडिया में भी सारे हेडहंटर्स है. 20-50 साल, 1000 साल पहले जाकर तो everybody was a man in jungle. So that cultural disconnect जो इतने साल का था, वो करना बहुत जरूरी है. And then once you understand that, when you understand their aspirations, when you understand them emotionally, I'm sure you'll be able to find a solution to whatever they are looking at. पर हम वो नहीं ढूंढना चाहते. We have to ingrain us, and that is what I call integrate East. Make in India, make in East, make in East, integrate East. आप integrate कब करोगे? यही understand them. I'm sure exchanges, etc. Exchanges, you have to understand a lot of things. Culture, you have to understand the culture. Then why that
particular community or that person or thing is acting in a particular way. नहीं, पर ये है ना, अब मैं आपको अपना बताता हूँ. फॉर एग्जांपल कि आई वांटेड टू विजिट नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, आई वाज इन खड़गपुर. तो बार बार हमारे क्या होते थे कि रूममेट्स उठ के घूम के आते थे ग्रुप में. तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहता था. बट फिर क्या होता था कि जैसे ही हम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि वी आर गोइंग, पेरेंट्स ऐसे अरे पागल हो, असम में ये हुआ है, वहाँ पे ये हुआ है. जो फ्लो ऑफ न्यूज़ भी है और जो मतलब शांति न्यूज़ में नहीं दिखती, तो पेरेंट्स गेट वरिड. तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं. इस कारण से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमेजेस की वहाँ पे सबके पास गन लेके घूम रहे हैं. एग्जैक्टली, बट वहाँ पे लोग भी तो रहते हैं, लोकल भी तो रहते हैं. नो, लाइक व्हेन आई वाज देयर पोस्टेड मणिपुर में. मणिपुर को सर मणिपुर को थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि मणिपुर मतलब बिल्कुल वैसे बच्चे की तरह समझाइए सर कि क्या. मणिपुर में फिर अगर आप देखो, मणिपुर में 3 बेसिक कम्युनिटीज जो सालों से मतलब दे आर द पार्ट ऑफ मणिपुर. जी. कुकीज, नागा एंड मेतीस. जोग्राफिकली अगर आप देखो तो जो सेंट्रल पार्ट है ना मणिपुर, जोग्राफिकली एक रफ रेक्टेंगल है या रफ पैरेललोग्राम रोम्बस, मतलब जो पेरिफेरी है वो हिल्स हैं. सेंट्रल पार्ट, the capital city of Imphal, and the central area is a plains area. Now that is a Methi dominated area. Hills are Kuki and Naga dominated. The western part or the southern hills agar aap dekho, so generally they are Kuki dominated, and part western, part northeast, northern, they are Naga dominated. Now jo north wala jo hills hain, they are adjoining the Naga land. So that area is Naga dominated. So that is the cultural composition of Manipur, and every of these communities have their own, they're totally different communities. Metis are Vaishnavites. No, Manipuri dance जो हम कहते हैं कि बड़ा फेमस डांस है, it is actually कृष्ण की रास लीला. They are Krishna Bhakt, Vaishnavais. Kukis and Nagas are primarily Christians. They have their own traditions, they have their own cultures, they have own history, but they are hill-bound. Metis are valley-based. Valley-based. So now what happened? They were trying to protect the interests of the communities, their own community, which they felt that they have been given a raw deal during the unification, or when they signed the instrument of accession to India in 48. By both Chandra was the king. That kingship was there. That civilization kings. So they, as per them, they got a raw deal. As per their aspirations or their मतलब मणिपुर के लोगों का ये हाँ, तो कि भी they have not been taken care, or they have not been taken into confidence when this thing, and we will leave that. But that was the start point. This thing ki bhi probably their community interests may not get looked. So they said, okay, let's protect our community. So they, over a period of time, everybody raised armed groups primarily to protect one community. So what happened was a horizontal warfare took place. Kuki versus Naga, Naga versus Methi, Methi versus Kuki. And सब में ये horizontal कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या मतलब? नागा कुकी, अच्छा, सब में मतलब आपस में ट्रायंगुलर. हाँ, ये आपस का इनका तो है ना, वो शायद वो मेरी जमीन हड़प ले, मैं तेरी जमीन हड़प लूं. ये मैंने देखा, ये बहुत ज्यादा है कि मेरा कल्चर खत्म हो जाएगा, मेरा लैंड. एग्जैक्टली. सो द पॉइंट इज कि दैट इज व्हाट दे थॉट कि भी देयर कल्चर, देयर कम्युनिटी, देयर इंटरेस्ट, देयर लैंड्स, देयर इकोनॉमिक फ्रीडम विल गेट असर्व्ड बाय द नेबरिंग कम्युनिटी. देयर इज आर्म्ड ग्रुप्स. So this was a horizontal battle. Now this horizontal battle was creating a problem in the civil life. So the vertical battle started. Security forces, government,
So there is a vertical battle between the communities and the security forces, horizontal battle between the communities, intra-community. So these are these issues, and then land reforms bill aa jate hain, then the bills for SC/ST. So all these added to the woes of all these communities. And the present situation, which happened after the court verdict about 2 years back, the situation is still in the turmoil. Primarily, it is Methi, Kuki, which they are actually fighting on the land reforms, SC/ST status, Inclusion. inclusion. S So, Su pe bhi. of course, Sue was with Cookies. Suspension of operations was at Cookies way back in 2008 when it was. Can you explain this party? Kya hai? What is? See, what happened then Cookies said कि इनकी अलग अलग actually if you look at the we'll have to go into the history की demands कि Cookies actually they were looking at something called Kuki land or Zelengam. Now they wanted a state within the state. It was something like that. So, but of course that was not an acceptable to either of the governments, the state or the central. So they hammered out some kind of an agreement and they had suspension of operations. So they signed it with Cookies. They get ratified every year. Now what happens then? The cadres, they get back into the pre-designated camps where they surrender their weapons. Classically, the weapons are kept in a closed armory with access to security forces and to them. Now, like both of them have got to be present to open the armory. It will be under lock and key. So the arms were not available. The cadres were in the pre-designated those camps where the state government made those camps. State government was you were funding them for their livelihood, their daily, and the security forces used to keep a general check if the cadres are there. So those kind of issues were there when the suspension of operations came. However, now with this, probably they've broken that suspension of operations and things have turned again. Methi groups they allege कि Su के कारण they are मतलब the Cookies are able to handle weapons. उनके पास weapons हैं और यहीं पे परेशानी है वो जो आपने बोला ना double lock and all. अरे invariably that is under the control of the So the point is key that weapons were available to these guys and then what they say is well they have a अपने version. हाँ अपने versions हैं. So but basically if you look at the root cause, ये तो खैर ऊपर वाले हो गए, उन्हें हथियार ले लिया, तार से रास्ते बंद कर दिए, ये कर दिए. Root cause is land reforms. Root cause is development. Land reforms कैसे? Land reforms means they can be you cannot buy a land in valley, you cannot buy a land in hills. Somebody can buy, somebody cannot buy. Restriction on the Meithis to buy lands in the hill areas. Hill areas. Now, if you how the this thing Cookies distinction Nagas doing well because of reservation in having power also. So, but if you look at the composition of the legislative assembly, तो Meithis dominate. 60 seat assembly है. 40 are valley-based constituencies. See the Meithis. 20 are hill-based constituencies. So that means Kuki Naga के MLAs 20 ही होंगे. Absolutely. So politically they are overrepresented, but they have hill this autonomous hill development councils are there, primarily looking into. But administration में now they are coming. Administration. They're coming. See, things are developing, things are happening slowly, but aspirations बीच में आ जाते हैं. So the competition aspirations are there, तो development नहीं हो पाती है, development नहीं हो पाती है, तो अभी कुछ नहीं. अभी now trains have finally reached. Train has reached Imphal. Yes. It was Mizoram not there. Yes. Nobody ever thought that the train will ever reach Imphal. Imphal भी पहुंच गई train.
So it will It's a bigger news than the Chenab Valley. exactly. So the issue, what I'm saying, ki aspirations as per them are being not met. और हमें खतरा है, तो हम अपना प्रोटेक्शन खुद करेंगे. एंड दैट इज दैट. सी, everybody has to sit on the table, bang their heads together and strike out a deal. For the betterment of the local people, entire. And strategically also it works well for us, because that is a land bridge to Myanmar, ASEAN countries and Southeast Asia. हाँ, Asian Highway मोरे वाला. Asian Highway मोरे वाला है. So Manipur becomes very, very important. And a lot of stories, dant kathaएं जिसे कहते हैं कि tradition, because nothing much has gone into the writing part of it. Now this Tibetan Mongoloid migration, that is how these people have come in. There are festivals which they celebrate primarily for Kuki, Methi, what they call unity. वो सब बंद हो गया है. Revive कर रहे हैं. People are trying to revive those, so that there is some kind of a thaw in the relations of these two communities. State-wise, I will say it's a great state. It's something which one must go and visit. Why not? The most beautiful place in valley, Loktak. And in hills? Hills, you can go. You can go to Ukhrul. Go and see the kind of celebrations they do for their Christmas in Ukhrul is out of the world. It's fantastic. It's a good place for normal civilians, normal tourists. Absolutely. Abhi bhi कुछ नहीं है. See, when we go there, we expect a 5G network. We expect a class 70 or what you call अपना जैसे ग्रेटर नोएडा DND फ्लाईवे एक्सप्रेसवे. वो शायद चीज नहीं होगी. फॉर्च्यूनर्स दौड़ रही है. खड्डे ज्यादा होंगे, रास्ता कम होगा, पर होगा. बारिश होगी. जंगल के मतलब यू विल सी दोज इंसेक्ट्स जो तुमने शायद सोचे भी नहीं होंगे, वो भी मिलेंगे आपको. But it has got its own beauty. It has got its own raw charm. People are good. Nothing wrong. I've had about 4 years of tenure there. People are good. We need to engage. We need to there. How will you engage? How will people change the perception? The best answer is tourism. They've opened it for tourism. Best answer is tourism. Tourists बढ़ेंगे तो फ्लाइट्स भी इम्फाल की बढ़ेंगे, बट टूरिस्ट नहीं होगा तो no airline would like to commit an aircraft going there with half the aircraft not fit. So it will take time, but these are small steps which we need to take to integrate. Then only you will get them into the mainstream. And strategically it is very, very important, because then you are the hegemonistic attitude which China is showing by having the presence in Myanmar is very, very important, strategically important for us to counter it. How do you counter it? Make Northeast strong. If you have strong Northeast, you have a strong launch pad. If you have a strong launch pad, then you have a lot of kind of security and have got a say and a bridge to Southeast Asia, ASEAN countries through Myanmar. We are still engaging with Myanmar because that is important. That is important. वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं. That's very important. ये जो मणिपुर हमें पर्टिकुलरली आपने कहा कुकी कम्युनिटी है, पड़ोस में म्यांमार में चिन कम्युनिटी है और नीचे मिज़ोरम में मिज़ो कम्युनिटी. ये वन एंड द सेम कम्युनिटी है, कुकी, चिन, मिज़ो. तो बीच में बड़े ऐसे मैप्स फ्लोट करते हुए दिख रहे थे कि क्रिश्चियन कंट्री नियर इंडिया. शेख हसीना वाली कहानी पे भेजा. शेख हसीना ने कहा एक गोरा आया था, उसने मुझे ऑफर किया सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और उसके बाद उसने एक सेकंड स्टेटमेंट में बोला
कि ये यहाँ पे समंदर के पड़ोस में, मतलब अराउंड हियर, ये कोई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं विच विल हैव इट्स ओन सी एक्सेस, और वो क्रिश्चियन कंट्री ऑब्वियसली गोरों की बहुत अच्छी, मतलब। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पे ऐसा कोई प्लान वगैरह चल रहा है क्या? मतलब क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज़ जो मैं फॉलो करता हूँ सर, मिजोरम में 40,000 से 50,000 शरणार्थी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बैठे हुए। कोई कभी 37 लिखते हैं, कभी 40 लिखते हैं, कभी फिर 40 के बाद और अभी 4-5 हज़ार आ गए थे रिसेंटली। तो मिजोरम में 40-50 हज़ार, दैट्स है ह्यूज नंबर, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी ऐसा नहीं है, इट्स नॉट उत्तर प्रदेश, द डेमोग्राफी इट्स स्पार्सली पॉपुलेटेड, हिल्स, हिलॉक्स, वैलीज। तो ये 40-50 हज़ार इन मिजोरम। मणिपुर में जो डिवाइड है वो इट इज़ बिटवीन मेइती एंड कुकी, एंड द डिवाइड इज सो मच कि वो एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करते, ट्रेंचेस खोद के बैठे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। तीसरा जो यहाँ पे घनिष्ठ प्रॉब्लम है वो चिन आर्मीज है, अलग अलग चिन के काउंसिल हैं, इनकी आर्मीज हैं। अच्छा, मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं लालडोमा साहब, उन्होंने इन सबको बुला के मर्जर करवा दिया इनका। नाउ दे आर अ यूनिफाइड चिन ग्रुप, सबका मर्जर करा दिया। ऑब्वियसली फैक्शनिज्म थी। और मिजोरम के एकमात्र जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चिन एरियाज में जाके उनको ऑफर दे देते हैं, कैंप विक्टोरिया में जाके ऑफर दे देते हैं कि यू शुड ज्वाइन इंडिया। अब बैक ट्रैक करके पिछला स्टेटमेंट शेख हसीना का कि भाई यहाँ पे कोई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, क्या है सर? कुछ नहीं समझ आ रहा मेरे को, मतलब आई नो इट्स ऑल मडल्ड अप है, बट फिजिबिलिटी कम है। किसी का बनाने का था क्या प्लान? नहीं, नॉट दैट आई नो ऑफ, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, नॉट दैट आई नो ऑफ। मतलब ऐसी चीज़ें, उड़ती खबरें लग चला दी जाती, हाँ जाती। चला दी जाती हैं। नॉट दैट आई नो ऑफ जब हम थे। वेल, ऑल दीज कम्युनिटीज व्हाट यू से आर बेसिक बेस रूट एक ही है। हाँ हाँ हाँ। कुकीज, चिन, मिजोज, ये एक ही कम्युनिटी के ऑफ शूट्स हैं सारे। नाउ geographically, CHT, that is the Chittagong Hill Tracts, southern, that is the Tripura part of it, Meghalaya, not Meghalaya, Mizoram, southern Assam, Karimganj, Hailakandi, those districts. Then coming into crossing Barak River, come to Churachandpur, the southern part of Churachandpur, then crossing over to Burma to Chin state. Now, this, if you look at this geographical belt, this is where this proverbial Kuki community or Zhao community original. No, they bifurcated, delimitation हो गया, लाइन खिंच गई, वो बांग्लादेश हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, स्टेट या मणिपुर आ गया, और यहाँ से बर्मा की लाइन खिंच गई, दैट इज चिन स्टेट में चला गया। बेसिक स्टॉक इज सेम, बट वो भी नाम से अलग होता। नाउ 3 कंट्रीज और मल्टीपल स्टेट्स। या नाउ या एंड देन दी जो मिजोरम वाले थे, दे वर जनरली वर कॉल्ड लुशाइज, एंड that the hill ranges also, that's Lushlai, Longlai. Lushai Hills, Longlai, Lushai. Now in Manipur dialect, or not in the Kuki dialect, Zogam or Zoram is place, me is people, Mizoram. That is how that name, and we place call for Mizoram. Place for Zoram is a place, me is a place for people, a village or community. So that the name Mizoram. Zo community का घर. Zoram is a word which is relates to a place, village, gaon. Is Zoram in there. Me is log. तो लोगों का गांव और समथिंग लाइक दैट, वेरी रफली आई एम ट्राइंग टू टेल. सो दैट इज हाउ दैट दे कंबाइंड एंड देन ये जो जो कम्युनिटी है ना, इनका भी दे यूज सिंगल वर्ड ना, लाइक कुकी, चिन, जो सब नाउ दे दोस पीपल हु आर इन मिजोरम, दे जनरली द मिजोस. हाँ 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 हाँ. नाउ द सेम कम्युनिटी व्हिच केम टू चुराचांदपुर, southern district of Manipur or the Kuki Hills, they wanted a different outlook or a different this thing from the
culturally, because over a period of long time they shifted. There is a cookie offshoot or cookie faction called Zomies. Hmm. जो रचानपुर में है, Zomies. Hmm. No. Similarity, are you getting the similarity? समझ रहा हूँ. Mesos, Meso, Zomi, Hmm. prefix, suffix. There are communities which are offshoots or sub-communities of a cookie as a main head. Thadao cookies, Wi-Fi, Comb. Wi-Fi cookie. Vaipphei. Not that Okay. cookie. Thadao cookies are there. Wi-Fi's are there. Com is there. Zoomies are there. ठीक है. So these are all Multiple sub-tribes, sub-tribes of offshoots. Paite, Huh. Simte. These are all. So that is how, and then it went on to the Chin, where also same stock is there, but वो Chin है तो that is. और Chin now. इधर भी चिटागोंग में भी इधर हिल ट्रैक. हाँ, hill tracks में those are there. Now they have gone over a period of time, and then they've become Bengalis, and then though that kind of a उनको हटा दिया changeover. गया वहाँ पे. Huh, so the people now see this spread is some few thousand years ago. Over a period of time, delimitation हो गई, boundaries खिंच गई, line बन गई, states बन गए, countries बन गई. So these people then start changing. सब ट्राइब्स बन जाना शुरू हो जाते हैं, अलग से अपनी अपनी आइडेंटिटी कोई तो आप ये कह रहे हैं ये यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं है. इट्स नॉट अ यूनिफाइड. बेसिक same. स्टॉक बेसिक सेम है, बट हर एक अपना अपना अलग है. तो दे कैन नॉट यूनिफाई एंड ऑल. प्रॉब्लम वही हो जाती है. सो ऑल दोज एवरीबडी वांट्स टू कीप है, बट नो देयर आर क्लैशेस विद इन दैट. इट इज Who is the boss? की पाते क्लैशेस हुई थी. सो विद इन दी इसमें कम्युनिटी में भी clashes हैं. So it is, if you start looking at each problem, then it's a bugger's muddle. You have to look at the bigger issues, bigger problems, aspirations, understand them. Not all aspirations are expected to be accepted. And there has to be a leeway, there has to be a way out. And it is there. Only thing is we need to find that way. है वो रास्ता है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ढूंढना है उसको, वो बहुत जरूरी है. रास्ता मिलेगा अगर हम बैठ के बात करें तो रास्ता मिलेगा, बट वो ढूंढना जरूरी है. स्ट्रेटेजिकली इट इज रिक्वायर्ड दैट वी नीड टू हैंडल इट yesterday. Okay. Yesterday. Nice, sir.